चलिए एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों सैलाब के सच को हम दिखाने की बात करते हैं और सैलाब का सच दरअसल खड़ा कहां से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनी हुई है, वो स्वयं इस चीज़ की लगातार निगरानी करती रहती है। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजिस्टर मैनेजमेंट इसको देख रहे हैं और अभी तक कोई इस प्रकार की ऐसी घटना नहीं हो जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो। रेगिस्तान में 3-4 दिन के बारिश के बाद में जालोर के सांचौर में बारिश का कहर जारी है। 3-4 दिन बारिश के बाद में जो एक बांध था उसका पानी वो बांध टूट गया, जिसके कारण सांचौर शहर और उसके शहर के आसपास का पूरा इलाका था उसके अंदर पानी आ गया है। अब ठीक मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो किस तरीके से इस शहर के हालात है वो आपको बताएंगे। देखिए, आप जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी पानी आपको चारों तरफ आएगा। लोग अपने बीच बचाव के लिए किसी भी तरीके से अपने घर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा हालत ख़राब है। सांचौर में सिटी तो पूरी डूब गई है और आसपास में जितने छोटे गांव है सबों में कहीं 7 फुट है, कहीं 8 फुट है। पूरा मकान भी मतलब खराब हो गया, दीवारें फाट गई है। प्रशासन कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रहा, न राशन की है, न पानी की है, न किसी लोगों को फंसे हुए उनको बाहर निकालने कोई सुविधा यहाँ नहीं है। प्रशासन भी अपने आप में कहीं खोया हुआ है। जाहिर है ये राजस्थान का वो सच है जिसे अक्सर जिस पर बीतती है वो ही जानता है। राजधानी में इस पर महज दावे होते और सांचौर में इन दावों की उलट तस्वीर को देखा और समझा जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दरमियान राजस्थान में भारी बारिश में एहतियात बरतने की हिदायत दी है। देखिए, राजस्थान के जो वैसे दक्षिणी प्रदेश उदयपुर डिवीज़न के अंदर वैसे हमने अलर्ट है जो इशू किया है, और जोधपुर डिवीज़न का जो पश्चिमी भाग है तो उसके बाड़मेर, जैसलमेर और पाली, जालोर, सिरोही इन जिलों के अंदर है जो अलर्ट है जो इशू किया गया है, जहां पर है जो हेवी टू हेवी रेन होने की संभावना बन रही है अगले 48 घंटे। वहीं चिंता उन इलाकों की है जहां बीते 24 घंटों में 100 से लेकर 400 मिलीमीटर तक पानी गिर चुका है। सवाल जोधपुर संभाग यानी पश्चिमी राजस्थान का है। यहां अगले 72 घंटों में सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, जालोर और बाड़मेर सहित 11 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी है। पर इस चेतावनी को लेकर सरकार क्यों नहीं सक्रिय है? आज दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सच हमारे सामने आ चुका है। अगर सरकार और खास तौर पर जल संसाधन महकमा सक्रिय होता तो शायद छोटे बांध टूटते नहीं, नर्मदा की नहरें ओवरफ्लो नहीं होती और ना ही साल भर पानी के लिए तरसने वाली जमीन पानी हो जाती। हालात भीनमाल के समझे तो यहाँ बाढ़ जैसे हालात से 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। कृषि मंडी में रखा अनाज, जीरा, रायडा और आरंडी के बोरियां पानी में डूब चुकी है तो एक निजी बैंक में पानी घुसने से 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गाँव में मवेशी डूब गए तो लोगों को घर बार छोड़ने के बाद अब रोटी की तलाश है। उधर भारी बारिश के कारण सांचौर भी सैलाब की चपेट में है। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। यहाँ भी पांचला बांध फूटने से शहर में 5 फीट तक पानी भर गया। पाली जिले में 3 एनीकट डूब गए। वहीं हेमावास बांध पर चादर चल गई है। दूसरी तरफ जालोर में ही नर्मदा नहर के टूटने के कारण कई गांवों में पानी भर गया है। बूंदी में बड़ा खेड़ा, लाखेरी, रोटेदा, मंडावरा मार्ग की पुलियाओं सहित मेज नदी की पुलिया पर उफान से रास्ता रुक गया तो कोटा श्योपुर सड़क मार्ग 8 दिन से बंद है। जाहिर है कुदरत ने इस बार राजस्थान पर मेहरबानी दिखाई है। पर इस अमृत को कितनी तैयारी के साथ सहेजा गया ये भी हम साफ देख सकते हैं। सरकारों ने कितना काम किया और सरकार के दावों पर अफसर कितना सक्रिय हुए हमारे सामने। तो क्या नदियों को जोड़ने की बात करना और पानी को बचाने के दावे करना सिर्फ सियासी स्टंट ही है? ये पहली बार नहीं है कि बरसात में छोटे बांध छलके ही नहीं बल्कि फटे हैं और करोड़ों गैलन पानी यूं ही बर्बाद हो गया।
रही सही कसर आबादी वाले इलाकों पर कहर बनकर टूट गई। तो क्या अगर छोटे बांध नहीं टूटते तो जालोर और सांचौर सैलाब से महफूज रहते? और क्या गर्मियों में पश्चिमी राजस्थान को पानी के लिए ऐसे ही तरसना पड़ता? सवाल जारी है। और ऐसे ही हालात में बिग फाइट का सवाल खड़ा होता है कि क्या आपदा प्रबंधन को लेकर राजस्थान में प्रशासन को चौकस कहा जा सकता है? आप अपनी राय दे सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com के इसके साथ साथ फेसबुक पर भी आप अपनी राय बता सकते हैं। साथ ही ट्विटर पर #बिग फाइट लाइव टाइप करके आप बता सकते हैं कि क्या आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासन चौकस है। चर्चा में जुड़े खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से मनीष पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुशील आसोपा जी हमारे साथ हैं, जल संसाधन के विशेषज्ञ नरेंद्र सिंह जी और विभाग के पूर्व एक्सीएन एलन शर्मा जी इस बातचीत में हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल का सिलसिला मनीष पारिक साहब आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। सांचौर का जिक्र कर रहे थे, एक बांध टूट जाता है और पूरा शहर सैलाब की चपेट में आ जाता है। इससे पहले की अगर बात की जाए, बरसात से पहले सरकार ने कई दावे किए, प्रशासन ने कई दावे किए, लेकिन कहीं इन दावों से उलट ये तस्वीर नजर आती है। सरकार विफल रही, प्रशासन विफल रहा, या फिर उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान में इतना पानी गिरेगा? नहीं, अश्विनी जी बहुत कॉम्पिटेंट मिनिस्टर डॉक्टर राम प्रताप जी इस विषय के मंत्री हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो हर 10 बरस में इस तरह की बात आती है कि ज़्यादा बारिश होने का अंदेशा होता है, उसके लिए बांधों की मरम्मत करने का विषय जब होगा जब वो टूटेंगे या उनकी जो भी कोई छोटी मोटी कच्चे हो रहे हैं अगर वो, तब तो मरम्मत हो सकती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात होती है तो उसमें विभाग के द्वारा किए जाने वाली कोई भी व्यवस्था कमतर साबित होती है। ये तो स्वाभाविक प्रकृति की बात है और पूरे संसार में ऐसा होता है। लेकिन ये पक्की बात है कि राजस्थान में ऐसे हालात कम होते हैं। मैंने जो सुना है राजस्थान में दरअसल कोई भी सरकार हो, दस्तूर यही होता है कि बड़े बांधों की देखभाल करो, छोटे बांध तो ऐसे ही टूटते आए हैं और ऐसे ही फिर गांव वाले मिट्टी लगा देते हैं। नहीं, आप देखिए उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उसके लिए तो वही जीवनदायिनी औषधि है, उसके लिए तो उसकी नौकरी तो उसी से होनी है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर एक्सीएन वहां तैनात है तो वो कोई बाही डैम के बारे में ही जानकारी रखने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। और जो व्यक्ति वहां पर जिम्मेदार है, एईएन एक्सीएन पूरी स्टाफ है और वो लोग इस बारे में कोताही बरतेंगे ऐसा नहीं हो सकता। सरकार की नजर में कोई चूक नहीं है, सब ठीक ठाक हुआ, ये तो हालात की देन है। मोटे तौर पर है, मुझे अब एग्जैक्टली अगर इसका आशोपा साहब इस महकमे से आप जुड़े भी रहे हैं और दूसरी बड़ी बात है कि आप इस पर नजर भी रखते हैं, दिलचस्पी का आपका विषय, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं कि दरअसल छोटे बांध क्या सरकार की या फिर प्रशासन की प्राथमिकता में होते हैं? सांचौर का जो उदाहरण है, राजस्थान के कई शहरों को हर बरसात में हमने ऐसे ही तब्दील होते देखा है। ऐसा मनीष पारिक साहब थोड़ा सा होमवर्क करके आए नहीं है। पांचला बांध के टूटने से सांचौर डूबा है और पांचला बांध जो है वो अर्दन डैम है। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो पंचायत के जिम्मे छोड़ा हुआ बांध है जी। और ऐसे अनेकों बांध पूरे प्रदेश में हैं जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के मॉनिटरिंग में या उनके देख रेख में है। वो 227 बांध हैं, उनकी देख रेख भी वो करते हैं। और वो एक अलग विषय है कि उसके अंदर सरकार ने 2 साल में मेंटेनेंस के लिए कितना खर्चा किया है, क्या नहीं किया है, वो एक अलग विषय है। डॉक्टर राम प्रताप उन बांधों में से कितने बांधों पे 2 साल में गए हैं, नहीं गए हैं, या कितनी मॉनिटरिंग की है और उसमें मॉनिटरिंग में क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है वो ये है कि ये अर्दन डैम था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरसात की वजह से टूटा जरूर, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि इतनी की इतनी बरसात सांचौर में 611 mm 1990 में हुई, 670 mm 2003 में हुई और अब तो 623 mm हुई अब तक। उसके बावजूद ये बांध क्यों टूट गया? इसलिए टूट गया कि 200 पद एक्सीएन एंड अबोव के पूरे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में खाली हैं जी। और अंदरूनी बात कहते हैं कि साहब वो जानबूझकर खाली रखे गए। इसकी देखरेख करेगा कौन? आशोपा साहब, इनकी देखरेख करेगा कौन? ये पद कितने वक्त से खाली है, ये भी साफ कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ चाहे कितने ही वक्त से खाली है, लेकिन 2 साल से तो हम सुशासन की इंतजार कर रहे हैं ना। हमारा तो चलिए कुशासन था और हमें तो 21 सीटें दे दी, उसको आप कितने साल कहेंगे? कुशासन से सुशासन आना था,
सुशासन में आप आपको ये कहना चाह रहे हैं मनीष पारिक साहब की पार्टी भी अगली बार 21 पर सिमट जाएगी अगर इन्हीं हालात पर चलती रही। एक और बात, एक आखिरी बात, प्रेजेंट प्रश्न के अंदर आखिरी बात, मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं ले जा रहा हूँ, लेप्सिस को तो मैं सवाल है राजनीतिक दलों को कैसे छोड़ दिया जाए ऐसे हालात में। 2000 करोड़ पिछले साल 4000 करोड़ रुपया नरेगा में खर्च हुआ, इसमें 2082 करोड़ रुपया राजस्थान में सिंचाई विभाग के स्ट्रक्चर्स की मेंटेनेंस पे कच्चे और पक्के कामों पे खर्च हुआ। अब ये जांच का विषय है कि ये पंचायत और ये कलेक्टर और वहाँ की जो छोटी मोटी सिंचाई की जल ग्रहण की इकाई होती है DRDA में, ये मिलकर के और वहाँ के जो बीजेपी के विधायक ये मिलकर के उन्होंने इस बांध पे ध्यान क्यों नहीं दिया, जिससे कि बिल्कुल जालोर जिले में इतनी ताजा हालात में तो ये सवाल खड़ा होता है। इस बीच में एलन शर्मा साहब, बरसात से पहले मैं समझना चाहता हूँ महकमा जल संसाधन महकमा छोटे बांधों को लेकर क्या काम करता है? जल संसाधन विभाग के पास सारे बड़े डैम्स है। सांचौर का जो डैम टूटा है वो जल संसाधन विभाग कंट्रोल नहीं है उस पर, और जो पंचायत के छोटे और बड़े बांध पंचायत मेंटेन करती है। आपको लगता है ऐसे बांधों को कम से कम कंट्रोल में लिया जाना चाहिए, क्योंकि लाखों गैलन पानी, करोड़ों गैलन पानी बल्कि यूं ही हर बरसात में बह जाता है। राज्य में हर बरसात में 3 से 4 दर्जन बांध, छोटे बांध टूट जाते हैं। ये सर्वविदित है कि जो नदी और नाले बहते हैं वो प्राकृतिक रूप से बहते हैं, और जब जनता का बसावट हुई उस समय मुख्य आवश्यकता जल और वायु होती है जी। तो जो भी बसावट हुई आदिकाल से वो सब उनके लिए नदी, नाले और कुएं 3 ही जल स्रोत थे। कुएं तो बाद में आए, सबसे प्रथम नदियां थी, उनके किनारे लोग बस गए, लेकिन वो बसे अपनी सीमाओं में। और अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे प्रकृति से छेड़छाड़ प्रारंभ हो गई, और नदी नालों का इतना उनको सिकोड़ दिया कि बिल्कुल उनके कैचमेंट में पहुंच गए। आपको ध्यान हो अब्दुल रहमान, ये अलग मसला नहीं ये लगता आपको, इसी पे आता है। क्योंकि पांचला बांध जो टूटा है इसके लिए क्या इस बात को जिम्मेदार रिहायशी इलाकों को जिम्मेदार बताइए? नहीं, रिहायशी इलाकों को नहीं, रिहायशी इलाका, मेरा कहना रिहायशी इलाके नहीं। जब कैचमेंट सिकुड़ेगा तो पानी तो अपनी रास्ता बनाएगा ही। अब पांचला बांध जो है वर्षों पहले जल संसाधन विभाग ने बनाया हो जी, लेकिन हम जो बांध बनाते हैं 75% डिपेंडेबिलिटी पे बनाते हैं, और सबसे कम जिस साल बारिश होती है उस हिसाब से बनाते हैं। अब जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो और ज्यादा पुराना डैम हो जाता है तो कभी कभी टूट भी जाता है। अब टूटा कैसे ये तो जांच का विषय है, इसमें कोई जल संसाधन विभाग या प्रशासन या मान लो सरकारें, इनका कोई वो नहीं है। हो सकता है ज्यादा पानी आने से टूट गया हो, कच्चा बांध था। ये राजस्थान की हकीकत है। और जिस सैलाब के सच की हम बात कर रहे थे वो सैलाब का सच खास तौर पर सांचौर मेरे ख्याल से इस हालात को बेहतर तरीके से समझ रहा होगा। नरेंद्र सिंह जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, आपको नहीं लगता कि छोटे बांधों की देखभाल होनी चाहिए? प्रश्न इसमें यह है कि आज जो बात चल रही है इसमें बांध की देखरेख और टूटने का प्रश्न नहीं है। हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान ही नहीं है कि इस तरह के अगर आपदा आता है। 12 गांव इस वक्त सांचौर में डूबे हुए, समझा जा सकता है। 2 दिन से लोगों ने खाना नहीं खाया। सरकार के पास प्लान क्या है? हमने तो डिजास्टर का कोई प्लान ही नहीं बनाया कि इस तरह की आपदा हो जाए। अब डिजास्टर में मैन मेड, मनुष्य द्वारा बनाया गया आपदा और प्राकृतिक द्वारा बनाया गया आपदा, दोनों में भेद करके देखना होगा कि मनुष्य द्वारा जो आपदा हो रही है, क्या इसमें आपको लगता है कि अगर पांचला बांध टूटा है तो कहीं लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है। सरकार के अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में प्लान होता तो सरकार उसकी देखरेख करती, समझती। जैसे आप कह रहे हैं कि साहब हमारा, मैं कहूँ, इन्होंने कहा है, सरकार ने कहा है कि अगर 1 बूंद बरसात का पानी गिरता है तो सबसे पहला अधिकार सिंचाई विभाग का है, तो फिर पांचला बांध कोई छोड़ नहीं सकते हैं, उनका हक है, उसको देखना चाहिए। एक तो प्रशासन व्यवस्था है कि आपने पंचायत को दे दिया, किसी को दे दिया, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। चलिए, पंचायत ने भी कम से कम इसमें लापरवाही बरती। मैं इस लापरवाही के सवाल को ही छोड़ते हुए ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक के बाद वापसी करूंगा, लापरवाही पे चर्चा करेंगे। अगर लापरवाही है, 12 गाँवों को डुबोने का जिम्मेदार कौन है? और इस तरह के 12 गाँव कई इलाकों में तब्दील होते जा रहे हैं। 100 से लेकर 400 मिलीमीटर बारिश राजस्थान के कई हिस्सों में हुई है। ऐसे हालात में और हालात बिगड़े तो जिम्मेदार कौन होगा? जानों पर मंडराने वाले संकट का सवाल का जवाब कौन देगा? ब्रेक के बाद।